मनरेगा के अंदर काम करती है। मैं बताना चाह रहा हूं, जो लोग छाया में बैठते हैं उनसे आपके गुर्दे बढ़िया है, उनसे आपका लीवर बढ़िया है, आपका खून उनसे बढ़िया है। बॉडी के अंदर कम से कम 200 नहीं 500 लेवल के टेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर। और जो एयर कंडीशन में रहने वाले का बाहर से तो चमड़ी थोड़ी सी चमक दिखती है, लेकिन अंदर का उसका सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। पहले सर्दी के अंदर 5 किलो 7 किलो वजन हर व्यक्ति का बढ़ता था, और गर्मी में लू आने लगने से, धूप लगने से, गर्मी में पसीने से वो वजन कम हो जाता था। सर्दी में खून गाढ़ा हो जाता था और गर्मी में वो खून वापस पतला हो जाता था। आज सबसे ज्यादा जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उनमें सबसे ज्यादा पेशेंट हार्ट के हैं। और मुझे आप मत सोचना मैं क्या कह रहा हूं, मैं जिस जगह रह रहा हूं वहां सब रोज कम से कम 10 से 15 पेशेंट रोज हम एडमिट कराता हूं। हमारे क्षेत्र के जयपुर एसएमएच में मैं कराता हूं, और उनमें से आधे पेशेंट हार्ट के आ रहे हैं, कैंसर के आ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 24 घंटे में एक बार पसीना निकाल लिया, वो मैं गारंटेड कह रहा हूं, धूप में चला गया, पसीना निकाल लिया, उसमें कोई बीमारियों से 90% वो बच जाता है, हर तरह की बीमारियों से। जो पसीना नहीं निकालते, और एयर गर्मी के अंदर तो हम, सर्दी में तो हम अंदर रहते हैं, गर्मी में भी हम एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन, ऑफिस में एयर कंडीशन, घर में एयर कंडीशन, और इससे कूलर लगा लिए, पंखे लगा लिए, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया। मैं आपकी 2 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूं। यदि यहां जितने भी लोग बैठे हैं इनका अभी भी टेस्ट करा ले, अभी भी, और रिपोर्ट आए तो निश्चित रूप से इनमें 5 लोग तो डॉक्टर हाथों हाथ उड़ के छल्ले डाल देगा, यहाँ पर अंदर की स्थिति है, हमें पता नहीं है। निश्चित रूप से अभी यदि हम सब लोगों की जांच हो जाए तो 5 आदमी ऐसे निकलेंगे कम से कम, जिनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है, लेकिन उनको पता नहीं है। और इसके साथ एक आदमी, 3 रिपोर्ट होती है आदमी के पास। एक रिपोर्ट क्या है, तहसीलदार जी तहसीलदार है, ये वीडियो साहब एक पोस्ट है, बाहर की रिपोर्ट है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, बड़ी पोस्ट है, बड़ी इज्जत, ये एक रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट है, आदमी दिखने में सुंदर है, हाइट अच्छी है, रंग अच्छा है, दिखने के अंदर फिजिकली वो अच्छा लग रहा है, ये दूसरी रिपोर्ट है। तीसरी रिपोर्ट है, अंदर की किडनी कैसी है, हार्ट कैसा है, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की स्थिति क्या है, फ्लोराइड की स्थिति क्या है, शुगर की स्थिति क्या है, बीपी की स्थिति क्या है, ये अंदर की रिपोर्ट है। और जिसकी अंदर की रिपोर्ट बढ़िया है, इनमें अपन जो लोग बैठे हैं में सबसे ज्यादा अंदर की रिपोर्ट है। हमारी माता और बहनें धूप में बैठे, इनकी सबसे बढ़िया है, इनकी अंदर की रिपोर्ट। एक आदमी के पास बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बंगला, बढ़िया बैंक बैलेंस है, बढ़िया पोस्ट है, और उसकी बाहर की रिपोर्ट बढ़िया है, लेकिन अंदर की रिपोर्ट, किडनी दोनों खराब, लीवर खराब, हार्ट में ब्लॉकेज, शुगर भी है, बीपी भी है। तो मुझे एक बात बताना, इधर कोई आदमी बैठा है, उसकी बाहर की रिपोर्ट अच्छी है लेकिन अंदर की खराब है, वो बैठे, उनके अंदर की बढ़िया। धनवान कौन हुआ? धनवान वो है, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। सब कुछ पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन खा नहीं सकता, शुगर है। मीठा बड़ा नहीं खा सकता, शुगर है। घी बड़ा नहीं खा सकता, बीपी हो गई, हार्ट हो गया। और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात, अब मैं आपकी तरफ आता हूं। देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। जिस व्यक्ति के पास आंख नहीं है, दोनों आंख नहीं है, उससे जाके पूछे आपके आप 100 करोड़ रुपए लोगे, आंख लोगे, तो वो बोलेगा मुझे आंख चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी आंख 100 करोड़ की है, 100 करोड़ की। जिसके पास जबान नहीं है,
जिसके पास कान सुनने के लिए नहीं है, जिसके पास पाम नहीं है, उसको पता चलता कि ये हमारी बॉडी करोड़ों करोड़ों में अरबों रुपए की है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, कोई कीमत नहीं हो सकती। तीसरी बात, जिंदगी के अंदर चाहे जिंदगी के अंदर आदमी 80 और 90 साल का 100 साल का हो दुनिया में से जाए, जिंदगी तो 17 से 27 के बीच की है, 17 से 27 के बीच की। हर 17 साल का स्टूडेंट चाहता है कोई भी कि मैं 18 का हो जाऊं, 19 का हो जाऊं, 20 का हो जाऊं, लेकिन 27 का होने के बाद वो चाहता है 28 का नहीं हूं, 29 का नहीं, वो इसी 10 साल के सर्किल में रहना चाहता है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। जिंदगी में सबसे बढ़िया गोल्डन पीरियड 17 से 27 है। बेशुमार ऊर्जा होती है, जिम्मेदारियों का भार बहुत कम होता है, और इस ऊर्जा से ज्यादा रिजल्ट लिए जा सकते हैं। दुनिया के अंदर आप सिर्फ इस एक खेल से आप वो बन सकते हो जो किताबों से कभी भी नहीं बन सकते। एक खेल से आप इंसान वहां चला जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यदि आप खो खो खेल लो, इसके अंदर आप एब्सोल्यूट लास्ट तक खेल जाओ, कबड्डी खेल जाओ, किसी भी एक गेम को आप पकड़ लो, आपकी जिंदगी की निश्चित रूप से 99% आने के बाद अच्छा कैरियर बन जाएगा, गारंटी नहीं है। लेकिन आप नेशनल खेल जाओ, आपका अच्छा कैरियर बन जाएगा, निश्चित गारंटी है। पहले कहता खेल से थोड़ी पेट भर रखो, पेट ही खेल सुबह रहे, पेट ही खेल सुबह रहे, इसमें स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, दिमाग ठीक रहता है। इसके साथ साथ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, समय काफी हो रहा है और अब टीम में खेलेंगी तो होना है। मैं तो आपको एक ही बात बताऊंगा, जो चीज हमारे पास नहीं है वो हमारे लिए बड़ी है। कमाने के लिए सबसे बड़ी बात है शादी, और शादी होने के बाद बीबी हो जाती है, कोई खास बात नहीं है, तो हो ही गई। जो चीज हमारे पास नहीं है, नौकरी नहीं लगती है जब तक नौकरी बड़ी है, नौकरी लग जाती है तो नौकरी छोटी हो जाती है। पैसा नहीं होता जब तक होता है कि पैसा, तो आपके पास स्वास्थ्य है, हेल्थ है, इसलिए आप हेल्थ आपके लिए छोटी है। लेकिन जिसके पास हेल्थ नहीं है, विद्याधर जी प्रमुख साहब है, उनको पता है जवानी क्या है, क्योंकि चली गई। इनको पता कि जवानी क्या है, उस टाइम इनको भी पता नहीं था। गिरिवर जी को पता है जवानी क्या है। जो चीज होती है जाने के बाद उसका पता चलता है। जो चीज हमारे पास हो हम उसकी कदर नहीं करते, जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उसके लिए। एक बात में मेरी, एक दिन का बच्चा पैदा होता है तो रोता है, क्यों रो रहा है? उसको भूख लग रही है। भूख क्यों लग रही है? कि उसका खाना पहले नाल से चलता था, नाल का सिस्टम उसका हट गया और मुंह से खाना चालू नहीं हुआ, उसका वो आदि नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम है, इसलिए भूखा इसलिए रो रहा है। 2 साल का बच्चा रोता है खिलौने के लिए, खिलौना नहीं मिल रहा इसलिए रो रहा है। 4 साल का बच्चा रोता है स्कूल में नहीं जाना पड़े इसके लिए रोता है स्कूल में। 8 साल का बच्चा रोता है होमवर्क नहीं हुआ, टीचर ठोकता है इसलिए रोता है होमवर्क के लिए। 15 साल का बच्चा रोता है नंबर कम आ गए इसलिए। 20 साल का रोता है नौकरी नहीं लगी। 22 साल का शादी नहीं हुई, शादी हुई तो चॉइस की नहीं हुई, और चॉइस की शादी हो गई तो बच्चा नहीं हो तो रोता है। बच्चा हो गया तो बच्चा काबिल नहीं हुआ तो रोता है, गूंगा बेरा बावड़ा हो गया तो रोता आदमी, और ज्यादा काबिल होके अमेरिका चला गया, फोन नहीं करता है, पूछता नहीं है तो भी रोता है, जिंदगी भर रोता आदमी। इसके लिए खेल एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आदमी हंसता है। खेल के मैदान में सब कुछ, यदि खिलाड़ी खेल रहा है सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। और ये खुश रहने के लिए अब तीसरी बात मैं बामलास की छोटी सी कर लेता हूं। बामलास गांव वो